दोस्तों आज हम एक प्रोग्राम का डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं जो है राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू इंटीजर्स एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो हमें सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके ये चेक करना है कि हम दो नंबर जो एक्सेप्ट करने वाले हैं, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो इक्वल है या नहीं है। हमें इसका प्रोग्राम लिखना है, वो भी सी लैंग्वेज में। तो इसे कॉपी कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया कॉपी। तो अब चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो में, जहाँ पे हम ये कोड रन करेंगे। तो इस यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। और यहाँ पे कमेंट के लिए दो स्लैश देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। तो ये बन गई कमेंट। तो हमारा प्रोग्राम है सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू इंटीजर्स। तो पहले हमें दो इंटीजर एक्सेप्ट करने के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, अभी दो नंबर पहले डिक्लेयर करने पड़ेंगे हमको। अगर आपने अभी तक बेसिक नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा एक बुक की, जिसका नाम है सी इन डेप्थ। बहुत ही अच्छी बुक है, आप चाहे तो परचेस करना चाह सकते हो। मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा नीचे उसके, या फिर पीडीएफ से काम चला सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे दो नंबर डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे इंटीजर बोला है तो हमें इन टाइप कर देना होगा। इंट करके देते हैं, हम पहला देते हैं ए और दूसरे को देते हैं बी। अभी हम दो नंबर इनपुट करेंगे। पहले तो हमें इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि आप प्रिंट करो, प्रिंटफ। तो मैं आपको एक यहाँ पे टिप देता हूँ, कभी भी यहाँ पे एंटर टू नंबर ऐसा मत लिखना। ऐसा लिखना कि प्लीज़ एंटर टू इंटीजर्स। तो देखो यहाँ पे जब आप प्लीज़ लिखते हो तो आगे वाला जो इंसान है उसे लगता है कि ये हमारा रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर अगर आप वहाँ पे सीधे एंटर टू इंटीजर्स लिखते हो तो थोड़ा सा इंप्रेशन नहीं बनता। तो वहाँ पे आप प्लीज़ एंटर टू नंबर्स करके लिख सकते हो। ये मेरी एक टिप है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्कैन एफ। अभी दो इंटीजर लेंगे। अब आपको उसको रीड करते हैं। %d पहला हो गया। यहाँ पे लगाते हैं एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी। अभी हम उन दो नंबर को डिस्प्ले करते हैं। तो पहले हम थे प्रिंटफ फॉरवर्ड स्लैश एन। ये स्लैश एन आपको जो अगर नहीं पता कि किसके लिए यूज़ होता है, तो ये जो लाइन होती है, समझो ये लाइन है हमारे प्रोग्राम की पहली लाइन। अगर हम इसका यूज़ नहीं करते तो ये सेकंड लाइन है, तो इसके सामने ही प्रिंट हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए हम ये स्लैश एन का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने स्लैश एन लिखा यहाँ पे, तो हम देते हैं टू इंटीजर्स आर %d और %d बीच में एंड लगा देते हैं फॉर बेटर व्यू। और यहाँ पे हम लगा देते हैं ए और बी। इस ए की वैल्यू ये %d में स्टोर होगी, डिस्प्ले होगी, और इस बी की वैल्यू इस % में डिस्प्ले होगी। ठीक है, अभी ये हो गए। तो सिर्फ इतना प्रोग्राम एक्सेप्ट टू इंटीजर्स। अभी ये प्रोग्राम सिर्फ दो इंटीजर एक्सेप्ट करेगा। ये नहीं बताएगा कि ये इक्वल है कि नॉट इक्वल है। तो इसके लिए हमें इफ एल्स का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपने इफ एल्स भी नहीं पढ़ा अभी तक कुछ, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा इफ एल्स के, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। वैसे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजी स्टेटमेंट है। तो आप बिगिनर हो तो आपके लिए थोड़ा हार्ड जाएगा। अगर आपने पढ़ रखा है इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम पहले सब इस्तेमाल करते हैं इफ़। अभी देखो, हमें ये बताना है कि दो नंबर इक्वल है कि नहीं है। तो हमें ये यहाँ पे देना पड़ेगा इफ़ ए इक्वल टू बी। देन अगर अगर ए और बी इक्वल रहा तो हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ %d एंड %d आर इक्वल। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एन दिखा देते हैं हम, फॉरवर्ड स्लैश एन। और यहाँ पे लिख देते हैं हम ए एंड बी। ठीक है,
पहले ये लिख लेता हूँ, बाद में आप लोग एक्सप्लेन करके दे दूंगा मैं। तो ये एल्स प्रिंट एफ, यही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे नॉट करके डाल देंगे हम, तो ये चल जाएगा। तो आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी दिखानी है कि कहाँ कोड लिखना है और कहाँ नहीं। कुछ कुछ कोड ऐसे होते हैं जब कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं हम, प्रोग्राम में ही होते हैं, फिर भी हम टाइम वेस्ट करते बैठते लिखने के लिए, तो ऐसा करना अवॉइड करना पड़ता है। तो अब देखो, ये हमने लिखा इफ ए स्टेटमेंट फॉर चेकिंग बोथ नंबर्स टू इंटीजर्स आर इक्वल और नॉट। सो हमने पहले तो लिए 2 इंटीजर्स, उन्हें स्क्रीन पे डिस्प्ले किया, और अब हमें चेक करना है कि वो इक्वल है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का सहारा लिया, ठीक है। अभी इफ़ में लिखा हमने ए असाइन बी, यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे इक्वल टू ही लिख देते हैं, इससे आपका प्रोग्राम रॉन्ग होता है। इससे ये होता है कि ए की वैल्यू बी में असाइन हो जाती है। ये नहीं होता कि वो चेक नहीं करता कि ए की इक्वल है या बी की इक्वल है, वहाँ पे सीधा ए की जो वैल्यू है वो बी में असाइन कर देता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। सो ए असाइन वैल्यू बी, सो ए की जो वैल्यू है अगर वो बी होगी तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ही ये प्रिंट होगा, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट गलत हुआ, समझो ए की वैल्यू 2 हुई और बी की वैल्यू 3 हुई, तो ये स्टेटमेंट फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा यहाँ पे जाएगा, कर्सर जो है वो सीधा यहाँ पे जाएगा और एल्स स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोग्राम। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिप्ले करके देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, अभी आपको मैं एक बुक भी शेयर करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आपसे आप चेक कर सकते हो वो बुक के लिए, जिसका नाम है सी इन डेप्थ। वो बिगनर्स के लिए एक अच्छी बुक है, मैं भी उसे प्रीफर करता था और आज भी करता हूँ उसे प्रेफर, कुछ भूल भी जाता हूँ तो। सो आप उसे प्रेफर कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 200-300 की है, आप बाय भी कर सकते हो, वैल्यू फॉर मनी है। ऐसा नहीं कि 200-300 रुपये आपके कहाँ नहीं जाते, सब जगह चले जाते। सो हम अभी इसको रन करते हैं, रन। तो ये हो गया हमारा प्लीज़ एंटर 2 इंटीजर्स। तो हम यहाँ पे 2 इंटीजर प्रिंट करते हैं, पहला तो करते हैं 6 और दूसरा करते हैं 9। तो ये एंटर कर देते हैं, तो ये देखो हमें प्रिंट हो गया 2 इंटीजर्स आर 6 एंड 9, एंड बाद में ये बता रहा है कि दे आर नॉट इक्वल। सो हमारा प्रोग्राम पूरा सही है। अगर हम 2 इंटीजर्स सेम देते हैं तो क्या होगा, तो हम फिर से एक बार रन देते हैं। पहला दिया हमने 2 और दूसरा भी दिया 2, एंटर करते हैं। रुको एक बार, 2 नहीं लेते, ज़्यादा बड़ा नंबर लेते। हमने लिया 99 और दूसरा नंबर लिया 99, तो इसे हम एंटर करते। तो देखो 99 एंड 99 आर इक्वल। सो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो ये कर्सर सीधा इसमें चला गया। अगर इसमें चला गया तो यह स्टेटमेंट प्रिंट होगा ही नहीं। यह स्टेटमेंट अगर प्रिंट नहीं होगा तो सीधा कर्सर रिटर्न 0 पे चला जाएगा और कर्सर रिमूव हो जाएगा। तो ये था हमारा आउटपुट, जैसा कि आप चेक कर सकते हो। सो ये था हमारा प्रोग्राम, सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो हमने इस प्रोग्राम में चेक किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हो। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। दूसरे वीडियो में भी हम इस एफएल्स का एक और एग्जांपल देखेंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।